तो उसमें अर्जुन के कुछ डाउट्स थे, उनका संशय था, युद्ध नहीं करने कुछ बहाने थे। तो उन बहानों को हमने पढ़ा, 4 लगभग 5, और एक बहाना इस अध्याय में मिलने वाला है। तो चैप्टर 2 बेसिकली इसको बोलते हैं गीता का सार। हाँ, कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड। तो जैसे कोई बुक खरीदते हैं, अब बुक में कंटेंट दिए होते हैं, फर्स्ट प्रीफेस के पहले दिए होते हैं आपके, कौन सा चीज़ कहाँ है, या एक समरी दिया होता है, राइट। वैसे ही भगवान जब गीता का ज्ञान दिए होंगे, उन्होंने 48 मिनटों में ये ज्ञान दिया लगभग, तो थोड़ी बोलेंगे चैप्टर 1 चैप्टर 2 इंडेक्स, ऐसे थोड़ी बोला। कोई व्यक्ति बुक फॉर्म में कभी अपना प्रवचन नहीं देता है और दे भी नहीं सकता। और खासकर जब दोनों तरफ सेना उभय और मध्य, दोनों तरफ सेनाएं युद्ध हो रही है और कभी भी बाण चल सकते हैं, उसके बीच में थोड़ी बोलेंगे चैप्टर 1 चैप्टर 2। तो सीधा लेक्चर दे रहे हैं, राइट। तो उन्होंने सोचा कि शायद मेरी बात को एक बार में समझ जाएंगे। उन्होंने पूरी भगवत गीता का एसेंस या सार एक ही अध्याय में दे दिया। उसको अध्याय 2 कहते हैं, गीता सार के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा तो अध्याय 3 प्रारंभ हुआ। अर्जुन ने कहा इतनी सारी आपने बता दी, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। चैप्टर 3 का फर्स्ट वर्स यही है, आपने इतनी सारी एक्सप्लेनेशन दी हैं पर मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो क्या आप मुझे और समझाना चाहेंगे। तब भगवान 3rd चैप्टर से और डिटेल बताना शुरू करते हैं। फिर कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब बताना प्रारंभ करते हैं भगवान। फिर अध्याय 12 से कंक्लूजन देंगे। तो इसलिए इस चैप्टर को हम लोग कहते हैं कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड या गीता सार। क्या कनेक्शन है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से। फर्स्ट कनेक्शन है, यहाँ बोर्ड में देख सकते हैं। फर्स्ट अर्जुन प्रेजेंट बोर डाउट्स एंड रीजंस टू अवॉइड फाइटिंग। वो पहले अपना एक और डाउट देंगे, क्या इनडिसीजन, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे लिए क्या सही क्या गलत है। मैंने बताया था कि ज़्यादातर ऐसा होता है जब आपको समझ नहीं आता कि सही क्या गलत क्या है, तो ज़्यादातर आप नहीं करते कोई काम, जाएं कि नहीं जाएं समझने नहीं जाते, रिस्क नहीं लेते, राइट। तो ऐसे ही अर्जुन को लग रहा है कि इतनी सारी बातें मैं बोल तो दिया कि ये है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे नहीं लग रहा कि मैं युद्ध कर पाऊंगा, ये डाउट होगा। सेकंड है, देन अर्जुना गेट्स कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, हिज रिलेशनशिप विद कृष्णा चेंजेस फ्रॉम फ्रेंड टू गुरु डिसाइपल। अब ये फ्रेंड है, मित्र है, मित्र शिक्षा नहीं लेता है। ऐसा होता है, अपने घर के भी लोग नहीं लेते। घर में अपने किसी पेरेंट्स को, भाई बहनों को सिखाओगे ना, बोले हमको मत सिखाओ। मैंने भी मदर को एक बार फोन पर कुछ बता रहा था, बोलती ज्यादा बोल मत, तूने पैदा नहीं किया, मैंने तुझे पैदा किया। हम चुप हो गए। हमारे घर में हम प्रीचिंग नहीं करते, हमारे घर में हम अपने फ्रेंड्स को ले जाते हैं, हम मोगलीलापुर से किसी को ले जाएंगे, वो लेक्चर देंगे। क्यों? कि जहाँ घनिष्ठता होती है वहां पर फॉलो करना कठिन होता है। इसलिए माँ बाप से बच्चे नहीं पढ़ पाते, उसको टीचर के पास भेजना पड़ता है ना, प्रैक्टिकली होता है। तो इसलिए अब यहाँ पर कौन टीचर मिलेगा, वैसे टीचर को तो मारने वाले, द्रोणाचार्य को युद्ध करना है आपको। हाँ, तो उन्होंने इसलिए प्रश्न पूछा। तो अब इस सिचुएशन में जब तक अर्जुन अपने आप को डिसाइपल और कृष्ण को गुरु नहीं मानेंगे, शिक्षा प्रारंभ नहीं होगी। तो उन्होंने 7वें श्लोक में जाके बोलेंगे, शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण में आया हूं, आप कृपया उपदेश दिए। शादिमाम क्यों? यह श्रेय शान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। श्रेय मतलब बेस्ट क्या है मेरे लिए बताइए, मुझे नहीं पता। मुझे कार्पण्य दोषों पर स्वभाव, कार्पण्य दोषा इतना हृदय की दुर्बलता कर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इतना अंदर से कमजोर हो चुका हूं कि डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं। उपहत स्वभाव, मेरा स्वभाव क्या हो गया, कंफ्यूज है। और क्या है कि ये नहीं पता कि व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। तो क्या बताओ, ब्रूहि तन्मे, मुझे बताओ व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। क्यों बताओ, मैं आपका शिष्य हूं, आप तो बताना ही पड़ेगा। ये तरीका होता है। ये नहीं कि बताओ क्यों हमारे नहीं, हम युद्ध क्यों नहीं, तुम चैलेंज है, तुम बता के दिखा दो। तो जब आप चैलेंज करते हो तो बताने वाला व्यक्ति जब बताता है तो आपको समझ नहीं आता है, क्योंकि अहंकार का दीवार सामने होता है, ज्ञान उससे टकरा कर चले जाता है। याद रखिए, ज्ञान प्राप्त करने का
जो विधि है वो अर्जुन के समान विनम्र होना पड़ेगा, शिष्य बनना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। जैसे आप कोई चीज ऐसे लेते हो, ऐसे लेते हो, और देने वाला से देता है तो ले सकते हो। अब मैं दे रहा हूं, से ले लो, बोले दे दो प्रभु जी, कैसे दोगे बताओ? वेरी डिफिकल्ट, आप कभी नहीं ले सकते। लेने के लिए आपको हम्बल होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, और वो मूड बनाना पड़ेगा। जैसे आप लोग शिक्षा से आते हो, क्लास बड़ी शांति से सुनते हो, फिर आप से नोट्स बनाते हैं, समय से आते हो, वो बड़े मैनरली बैठते हो, शोर शराबा नहीं करते हो, अपने मोबाइल्स को साइलेंट मोड। इस सब जो प्रिपरेशन है, ये दिखाता है कि आप सरेंडर हो, सुनने के लिए तैयार हो। और आपस में बात कर रहे हो, हेलो, हाँ, क्लास में बैठे हैं, सुनोगी? हाँ, सुना रहे हैं। तो भैया बोले, स्पीकर बोले, ये व्हाट इज दिस, क्या मूड है इसका सुनने का? मैं नहीं, यहाँ पर जो भी बैठे सुनाने के लिए, मैं भी वहां बैठूंगा तो मैं भी रेस्पेक्ट करूंगा। दिस इज द वे। आप जिससे सुनते हैं उसको गुरु मानकर से सुनना पड़ता है, ये वेदी है। हाँ, भगवान आगे जाके बात को और क्लियर करेंगे चौथे अध्याय में। तत्विधि प्रणिपातेन परिपश्यन सेवया उपतेजन्ति ज्ञान ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। कि उस तत्वदर्शी के पास जाओ, क्योंकि उन्होंने ज्ञान का दर्शन कर लिया है, उसके पास जाके क्या करो? तत्विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात हो जाओ, झुक जाओ, ह्यूमिलिटी के साथ, सबमिसिव होकर। ये विधि है। क्या करो? उनके विनम्र तरह से प्रश्न पूछो, कि सेवा करो, कुछ हेल्प करो, कुछ आप उनको सर्विस दो, और उसके बाद पूछो व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, मुझे क्या करना चाहिए। ये विधि है। दो चीजें जरूरी है। क्या? पहला हम्बल, ह्यूमिलिटी, विनम्रता। दूसरा सेवा। तब प्रश्न पूछना चाहिए। आप किसी की सेवा नहीं की हो, बोले चलो बताओ भगवद गीता, वो बोल सकते मैं नहीं बताना चाहता हूँ, मेरा मन नहीं। टीचर किसको शिक्षा देता है? जो स्कूल में एडमिशन लेता है। टीचर बंदूक लेकर घूमता नहीं है, इधर आओ, चलो ए फॉर एप्पल बोल, चल भाई मूड आ गया मुझे पढ़ाने का। ऐसा नहीं पढ़ाते। जो एडमिशन लेते हैं, स्वेच्छा से पढ़ना चाहते हैं, वो आगे क्लास में रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, टाइम से डिसिप्लिन में आते हैं, टीचर उनको पढ़ाता है। और वो बदमाशी करेगा तो उसका नाम काट भी देते हैं स्कूल से, राइट। एक छोटा सा स्टोरी बताते हैं जो संबंधित है। श्रील रामानुजाचार्य को जानते हैं, श्री संप्रदाय के महान आचार्य हुए। 125 साल तक वो यहाँ पर संसार में रहे, और ऐसे भी कहते हैं वो लक्ष्मण जी के अवतार हैं, राम के अनुज, रामानुज, अनुज मतलब छोटा भाई, और वो प्रचार करते थे। तो उनके ही चाचा का लड़का, वह बहुत ज्यादा धनाढ़ परिवार से था और ज्ञानी भी बहुत था। लेकिन वो थोड़ा बहुत ज्ञान लेने के लिए, शिष्य तो रामानुजाचार्य के थे, लेकिन और ज्ञान लेने के लिए रामानुजाचार्य के पास आए। बोलते गुरुदेव, मेरे को भगवत गीता के 18 चैप्टर का, 18वें अध्याय का श्लोक संख्या 66, जो पूरे गीता का एक सिंगल पॉइंट है, वो मुझे समझना है। 18.66 सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मुक्षयिष्यामि मा शुचः। तो रामानुजाचार्य बहुत बुद्धिमान है, जानते हैं इसके अंदर अहंकार है, सबमिसिव नहीं है। तो बोलते हैं कि देखो, मैं उसका तुम्हें उत्तर दूंगा, पर ना मेरे से अच्छा उत्तर मेरे एक शिष्य है वो देगा तुम्हें। वो कहाँ जी? अब जाइए कन्याकुमारी, वहां पर उसका आश्रम है, वहां जाओ, पता दे देते हैं। पता लेके वो जाते हैं कन्याकुमारी में, और वो शिष्य है, बोले जब गुरु मेरे पास भेजे हैं तो ये व्यक्ति घमंडी है, नहीं तो गुरु आंसर दे सकते थे। तो बोलते हैं अच्छा, बोले क्या प्रश्न का उत्तर चाहिए? वो भी थोड़ा एरोगेंटली बात करते हैं, चलो जाओ वहां से वो गौशाला से गोबर लेकर आओ। बोलते हाँ, गोबर लिपो, गोबर लिप रहे हैं जी, सफाई कर रहे हैं। बोलते हैं आप वो प्रश्न का उत्तर, खान कुकिंग करो, जाओ खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी बनाओ, कुकिंग करो, सफाई करो, बिस्तर लगाओ, पैर दबाओ, सेवा कराते 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 6 महीना आंसर नहीं दे रहे, डेली ऐसे करते थे। जब भी कोई प्रश्न बोले, सेवा दब जाओ, जंगल से लकड़ियां ले आओ, और लकड़ी जंगल से लाने में तो पूरा दिन निकलना है। जाओ गोबर से लिपो, ये करो, भिक्षाटन के लिए जाओ, आओ भिक्षा मांग के आओ। 6 महीने गुजर जाते, 6 महीने में उसको धीरे धीरे विनम्रता डेवलप हो जाता है। फिर उसको लगता है कि मैं इस व्यक्ति की सेवा कर रहा हूँ, मैंने गुरु की सेवा तो कभी की नहीं, ओ इसीलिए मुझे ज्ञान गुरु ने दिया भी। तो जाते हैं गुरु के पास, चल के जाते हैं। मैं जाऊँ, बोलता है मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी सेवा करके बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं आप रामानुजाचार्य के पास जाना चाहता हूँ,
और उनसे पूछना चाहता हूँ सेवा क्या है। बोलते हैं, मैं इसलिए सेवा करा रहा था, जाइए जाइए। और उस तरफ श्री रामानुजाचार्य के गुरु, उन्हें उनकी बेटी कहीं विवाहित होती है तो उसको इतना अच्छा कुकिंग नहीं आता था। ससुराल में सास के ताने सुनते सुनते थक गई। तब उनको सास ने कहा, जाओ कुकिंग सीख कर आओ, नहीं तो मत आना। और उनके गुरु ने कहा, गुरु की बेटी को, गुरु उनके पिताजी ने कहा था कि बेटी जब भी कोई तकलीफ हो, कोई समस्या है, तब मेरे शिष्य रामानुजाचार्य के पास जाना। तो रामानुजाचार्य के पास वो आई रहती है और उसी समय वो बैठे रहती है, बोलती है कि मेरी समस्या है, मैं कुकिंग नहीं जानती हूँ, या तो कुक मिल जाए कोई, या मुझे कुकिंग सिखा दे। उसी समय उनके जो पुत्र हैं या उनके शिष्य धनुर्धर, वो आते हैं, बोलते, गुरुदेव मैंने आपकी कोई सेवा नहीं की, अभी मैं कन्याकुमारी से लौट रहा हूँ, आपकी सेवा, तो क्या सेवा कर सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, तुम सही समय पे आओ, तुम जाओ उसके साथ इनके घर में बावर्ची का काम करो, ये तुम्हारी सेवा है। क्योंकि अंदर सेवा, सेवा भी क्या करना है, विनम्रता बढ़ाना है। तो वो लेके चले जाती है और उनके घर में सुचित्र बड़े विद्वान धनाढ़ व्यक्ति घर में कुकिंग का काम कर रहे हैं गांव में। 6 साल बीत जाता है। 6 साल के बाद गांव में कोई मायावादी आता है भागवत कथा कहने के लिए। तो पहले दिन कथा कर देते हैं, बावर्ची भी उनके सुनते रहते हैं, पर ये स्कॉलर है, ज्ञानी है, तो इनको रहा नहीं जाता है, गलत गलत क्यों बोल रहा है। तो लेकिन मैं अभी तो नौकर हूँ, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। रानी आता तो, मतलब महाराज मेरा प्रश्न है, प्रश्न के रूप में तो बोल नहीं सकता हूँ, तो क्या प्रश्न है? तो 4 प्रश्न पूछते हैं। तो बोलते नहीं, ये उटपटांग प्रश्न मत पूछो। बोलते आपका उत्तर नहीं पता तो बोल दीजिए उत्तर नहीं पता। बोले तुम्हें पता तो तुम बोलो। बोलते मैं बोलता हूँ, खड़े होकर रहे। जब बोलना शुरू किया धनुर्धर ने, तो पूरी तरह तालियां बजी गांव में। और वो व्यक्ति उतर के आया, बोले ये जीवन भर का मेरा जो अध्ययन है, उस अध्ययन का तो 2 मिनट में चुटकी में खाक में मिला दिया आपने। अब कौन है? अब बावर्ची नहीं है। बोलते साइड में, ये बताऊं मैं कौन हूं? मैं श्री श्री रामानंदाचार्य का एक तुच्छ सा सेवक हूँ, ये विनय बताऊंगी। तो बोलते आप ऐसे हैं तो आपके गुरु कैसे होंगे? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो बोलते जाते हैं उनसे मिलने के लिए, रामानुजाचार्य से मिलते हैं, बोलते मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। रामानुजाचार्य बोलते आपको किसने भेजा है? बोले आपके एक शिष्य धनुधर हैं जो कि गांव में बावर्ची। अरे हाँ, 6 साल हो गए, मैं तो कुछ पता अभी भी कर रहे हैं बावर्ची का काम। बोले हाँ, रसोई का काम करते हैं। तो पत्र लिखते हैं, धनुधर वापस लौटाओ। धनुधर वापस आते हैं, बोले आप क्या प्रश्न है पूछो। गुरुदेव मुझे सारा उत्तर मिल गया, सब उत्तर मिल गया, मैंने सेवा भी कर ली, नम्रता भी आ गया, मेरे प्रश्न जितने भी मन में उठते हैं सब आप ही मेरे स्वप्न में आकर उत्तर देते हो। तो याद रखिए, अर्जुन की जो स्थिति है, अर्जुन कंफ्यूज्ड है लाइफ में क्या डिसीजन लेना है, उसके लिए विनम्रता पूर्वक सेवा करके प्रश्न पूछना चाहिए, खाली पीली नहीं। चल गुरुदेव बता, मेरा मूड आ गया है, चल बता क्या बताना चाहता, क्या ज्ञान देना चाहता। ऐसा ज्ञान नहीं होता। गुरुदेव आपके शरण में हूँ, क्या सेवा कर सकता हूँ। प्रभुपाद जी अपने गुरु से पूछा करते थे, हाउ कैन आई सर्व यू, जब भी मिलते थे सबसे पहला ये क्वेश्चन पूछना चाहिए गुरु से, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। उल्टा पूछते हैं, आप हमारी क्या सेवा कर सकते हैं गुरुदेव? नहीं। तो यही है, इसलिए जैसे ही वो डिसाइपल जैसे फॉर्म में आएंगे तो कृष्ण जो है वो उत्तर देना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर 2 का ब्रेकडाउन कैसे है, सेक्शंस, अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग चीजों को पढ़ने जा रहे हैं। तो सेक्शन 1 में 2.1 टू 2.10 तक पढ़ेंगे हम लोग, अर्जुनस फर्दर डाउट्स एंड सरेंडर टू कृष्णा। तो 1, 2, 3, 4 तक कुछ डिस्कशन चलेगा, 7 में जाकर लगभग वो सरेंडर करेंगे, फिर वो बोलेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा है, प्लीज गाइड मी। तो भगवान फिर श्लोक संख्या 11 से उनको गाइड करना शुरू करेंगे। तो भगवान ज्ञान के बारे में बताते हैं 11 से 30। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं भगवत गीता का, जो बेसिक ABCD बोलते हैं ना भगवत गीता या स्पिरिचुअल नॉलेज का ABCD जो है वो 11 से 30 है। आत्मा शरीर में भेद, इतना बढ़िया लॉजिक से भगवान बताया है। और वो मतलब अगर आप लॉजिक समझ जाओगे ना, और संसार में किसी व्यक्ति को भी आत्मा और शरीर के विषय में आंसर कर सकते हो। सब एंगल से कट किया है कि तुम मारो द्रोणाचार्य को, तो शरीर तो मृत है तो उसको मारने में कोई दोष नहीं, आत्मा मरती नहीं है तो मारने में दोष नहीं। अगर तुम शरीर को मानते हो कि शरीर ही सब कुछ है,
तब दोष नहीं। और वो बोलते नहीं मैं मारने से मर जाएंगे, तो आपके नहीं मारेंगे तब भी कभी ना कभी मरेंगे। ऐसे ऐसे लॉजिक्स दिए हैं जो हम सब बाहर की दुनिया में लॉजिक सुनते हैं, वो सबको क्लियर करेंगे। सेक्शन 3 में 31 to 38 कर्म कांड के विषय में बताया है कि कर्म कांड की दृष्टि से भी अर्जुन ने कहा था पिंडदान, स्वर्गलोक की सुख, वो सब लॉजिक को यहां भी देंगे। और हर किसी के बाद लिखा फाइट, ज्ञान अंडरस्टैंड एंड फाइट, कर्मकांड अंडरस्टैंड एंड फाइट। ठीक है, फिर उससे बताएंगे कर्मकांड कॉन्शियस जो लोग होते हैं, जैसे पितृ श्राद्ध करना, देवी देवताओं की पूजा करना, नियम नीति को पालन करना, वो भी पालन करो अगर करना चाहते हो, पर स्टिल यू शुड फाइट। उस दृष्टि से भी तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। बताएंगे मटेरियल गेन, अगर तुम्हें हेवन चाहिए, किंगडम चाहिए, स्टिल यू शुड फाइट। अगर मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, जीतोगे तो राज्य मिलेगा, इसलिए युद्ध करो। मटेरियल लॉसेस, अगर आप युद्ध नहीं करते हो तो क्या होगा, डिफेम इनफेमी होगी और उसको पाप में माना जाता है। क्षत्रिय युद्ध नहीं करता, उसको पाप माना जाता है, तो इसलिए फाइट करना जरूरी है। सेक्शन 4 में 39 to 53 में बुद्धि योग बताएंगे, यानी दैट इज भक्ति, प्योर डिवोशन सर्विस बताया गया। तो उस फिर प्योर डिवोशन सर्विस भी करो, मेरे लिए युद्ध करो, और युद्ध करो, और आप कुछ मत सोचो आप। ठीक है, फाइट बट विदाउट एनी रिएक्शन, निष्काम कर्म योग उसमें वर्णन करेंगे। निष्काम, काम का मतलब इच्छा, निष्काम का मतलब अपनी कोई इच्छा नहीं। क्या इच्छा? ठाकुर जी की इच्छा। वन वर्क्स कर्म विथ नॉलेज, काम करना है पर कैसे, ज्ञान के साथ। पहले सिर्फ व्यक्ति ज्ञानी होता है, जैसे आप लैब में काम करते हो ना, फर्क नलियों में मिश्रण करते हो, तो वो हो गया ज्ञान है, लैब में जाना। अब बिना ज्ञान के लैब में चल लो तो क्या होगा, हो सकता है लैब में धमाका होने लगे भाई, लेकिन ज्ञान के साथ जाओगे तो अच्छा रिजल्ट लेकर आते। दस डिटैच फ्रॉम द फ्रूट ऑफ हिज वर्ड, कर्मण्य एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये बहुत सुना होगा आपने, महाभारत से पहले आता था। सेक्शन 5 54 से 72 में स्थित प्रज्ञा का भाषा। स्थित प्रज्ञा मतलब जो व्यक्ति शुद्ध भक्त है, उसके लक्षण क्या है। जैसे आप बोलोगे प्योर डिवोशनल सर्विस को एग्जीक्यूट करो, ये करना चाहिए, तो बोलो कोई एग्जाम्पल बताओ, कोई है ऐसा, क्या लक्षण है उसकी, कोई ऐसा करता है तो उसके वो कैसे पहचाने, कैसे दिखता है, कैसे बातचीत करता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, लक्षण क्या है। जैसे बोलेंगे कि आप पहली बार सुनोगे कि कोई हीरो होता है, तो हीरो कैसे दिखता है, क्या काम करता है। हमें मूवीज में दिखाते हैं हीरो फाइट करता है, अच्छे कार्य करता है, लोगों की रक्षा करता है ना, परिवार का सुखी परिवार रहता है, ऐसे दिखाते हैं हम लोग। होता ऐसा नहीं है, लेकिन दिखाते हैं ऐसा। तो वैसे स्थित वो व्यक्ति जो प्योर डिवोटी है, जो डिवोटी है, स्थित प्रज्ञ है, पूरी तरह स्टेबल है, उसका लक्षण क्या है, वो पूछते हैं 54 में, और भगवान उसका आंसर देते हैं 72 तक। ठीक है, ये 5 सेक्शंस हैं। अब देखते हैं हम कितना कितना पढ़ पाए। सेक्शन 1 में थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग, 2.1 to 2.10 में क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सेक्शन में। When one realized that there is no shelter in the material world, भगवान के अलावा कोई शेल्टर नहीं, इस अध्याय में समझ में आ जाएगा, इस सेक्शन स्पेशली, इंक्लूडिंग द माइंड एंड इंटेलिजेंस। यहां तक कि हम मन पर भी निर्भर होंगे, बुद्धि पर निर्भर होंगे, तब भी वो सीमित है। उल्टा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे एक आचार्य कहते हैं, मन और बुद्धि दोनों आपके शत्रु बन जाते हैं कभी कभी। हाँ, जैसे आप बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, आपके साथ 2 बॉडीगार्ड, वो आपकी रक्षा के लिए चश्मा पहने गन लेके खड़े, और आपको पता चल रहा है कि वही आपको गोली मारने वाले प्लान कर रखे हैं, तब कैसा होगा, आपको ज्यादा डर लगेगा, राइट। ऐसे मन और बुद्धि हमारे गार्ड्स हैं, और लेकिन वो माया और कली से मिल जाते हैं। माया और कली से मिलने के कारण हमें हमेशा फियर रहता है, हम सही नहीं कर पाते। तो उस समय आपको जरूरत है एक बहुत अच्छे व्यक्ति की, जो आपको बता दे कि दोनों आपके से मिले नहीं है, और फिर उसकी बुद्धि से चले आप। खाना एक शुभ चिंतक गुप्तचर चाहिए, जो बता दे आपके आसपास के लोग आपके फेवर में नहीं है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि सबसे करीब व्यक्ति जरूरी नहीं है, जो राजा के सबसे करीब व्यक्ति जरूरी नहीं कि सबसे अच्छा कार्य शुभ चिंतक हो। राजा के सबसे करीब कौन होता है बताइए? नहीं, मंत्री तो इतना दूर बैठा रहता है, पीए भी नहीं होता, सलाहकार।
मैं बताऊं कौन बैठा रहता है? खटमल होता है। प्रभुपाद जी बोलते सबसे नजदीक खटमल होता है और वो काटता रहता है। हाँ, व्यक्ति मतलब ठीक है, आपकी बात सही है। अब बता दीजिए वो क्या चीज होती है जो करीब होती है? खटमल के अलावा बताइए, वो तो मैंने बताया था। सारथी? नहीं, तो खटमल ही होता है। ठीक है, खटमल क्या करता रहता है? शुभ चिंतक होता है, पास होता है पर शुभ चिंतक नहीं, वो खून चूसता रहता है। और सबसे दूर कौन जो होता है, जो शुभ चिंतक होता है? अब बताइए वो व्यक्ति है। गुप्तचर होता है, जो दूर होता है, बॉर्डर पर होगा, कहाँ कहाँ छुप कर वो आके मैसेज देता है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि जो पास हो, गुरु के पास हो, जरूरी नहीं है कि वो सबसे अच्छा व्यक्ति हो। बहुत करीब होना जरूरी नहीं है, शुभ चिंतक होना जरूरी है। इसलिए हमारे सबसे करीब मन और बुद्धि है, जरूरी नहीं कि हमारे शुभ चिंतक है। हमारे शुभ चिंतक हमारे गुरु हमसे दूर भी हो सकते हैं, भक्तजन दूर भी हो सकते हैं, पर उनसे गाइडेंस लेना। राइट? तो यही तरीका है। जैसे गुप्तचर की बात पर कितना विश्वास करते हैं, क्योंकि उनको पता ही हमारा शुभ चिंतक है। यू विल टेक फुल शेल्टर ऑफ स्पिरिचुअल अथॉरिटी। हमें हमेशा स्पिरिचुअल अथॉरिटी पर पूरा विश्वास करना चाहिए। इसका कारण है, देखिए, ऐसा भी हुआ है, भारत में ऐसा हो रहा है, विदेशों में भी होता है कि स्पिरिचुअल अथॉरिटी कुछ नकली भी मिलते हैं सोसाइटी में, और जो धोखा दे रहे हैं। इस कारण से कई लोग दुखी हो जाते हैं। तो मैंने एक बार अपने गुरु महाराज से पूछा था कि महाराज, ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिसमें धोखा हुआ भक्तों के साथ, श्रद्धालुओं के साथ, तो लोग इस कारण से स्पिरिचुअल लाइफ को देखना नहीं चाहते और नास्तिक बन रहे हैं। तो इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा ये अच्छी बुद्धिमानी की बात नहीं है। इसका कारण क्या है? जैसे आप 4 डॉक्टर से धोखा खाएंगे तो ऐसा नहीं कि 5वें डॉक्टर को ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि आपका इलाज कराना जरूरी है। बीमारी के साथ नहीं जी सकते, पर आप इंक्वायरी ज्यादा करेंगे, फिल्टर ज्यादा करेंगे, ऑथेंटिसिटी को ज्यादा चेक करेंगे। राइट? अब बोलेंगे डॉक्टर के पास, बोलेंगे भाई आपका वो दिखाओ, रजिस्टर्ड नंबर दिखाओ। राइट? पहले धोखा खा गए थे आप, बिना झोला छाप डॉक्टर के पास चले गए थे, उसने नीम हकीम खतरे जाने दवाई दे दिया, आपका जो पैर घाव था वो पैर कटवाना पड़ गया था। ऐसा हो जाता कभी कभी। लेकिन अगली बार आप पूरी इंक्वायरी के साथ जाओगे, पता करोगे 100 लोग से कैसा डॉक्टर है, रजिस्टर्ड नंबर देखोगे, इंटरनेट पर जाकर देखोगे व्यक्ति ऑथराइज है कि नहीं, तब जाके आपसे इलाज कराओगे। दैट इज ओके, चेक करने का पूरा अधिकार है। लेकिन चेक करने के बाद पूरी तरह सरेंडर होना आवश्यक है। इसलिए दीक्षा लेने के विधान में ऐसा बताया था, 1 साल गुरु शिष्य को देखता है और शिष्य गुरु को देखता है। जैसे कभी कभी सगाई और विवाह के लिए होता है ना, मंगनी और विवाह में होता है, अंतर होता है, देखते हैं फिर वो। और आजकल चट मंगनी पर विवाह भी होता है, वो रिस्की होता है, तो कुछ महीने का कुछ गैप भी रखते हैं कई लोग। तो ऐसे ही कृष्ण को पूरी तरह सरेंडर कर दीजिए। और समझ गया कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, और इससे मैं उनसे पूछता हूँ तो भगवान उसका उत्तर देते हैं फिर। तो ये इस चैप्टर में हम समझने वाले इस सेक्शन में। संजय डिस्क्राइब दैट कृष्ण सीज अर्जुना lamenting like ignorant man and responds। तो भगवान देखते हैं कि ये व्यक्ति पूरी तरह दुखी हो चुका, शोकाकुल हो गया है, पूरी तरह शोक में डूब गया है। और ये अर्जुन जो है युद्ध का, ये पूरे युद्ध में सबसे मुख्य व्यक्ति है, इसके बेसिस पर युद्ध हो रहा है, ये नहीं लड़ेगा तो ऑलमोस्ट युद्ध खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये जो लेमेंट कर रहे हैं, ये शोक प्रकट कर रहे हैं, वो अज्ञानता में कर रहे हैं। तो भगवान इस श्लोक में, पहले श्लोक में आंसर करेंगे। तो इसमें क्या लर्निंग पॉइंट है? साइन ऑफ इग्नोरेंस ऑफ रियल सेल्फ। तो कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में भी, हम, हाँ, अज्ञानतावश कुछ कार्य करते हैं पर हमें नहीं पता चलता अज्ञानता है। ठीक, हमको लगता है हम तो सही कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों में घरों में बिना लॉजिक का रोने भी लगते हैं कई बार, या बिना लॉजिक का हम लोग नाराज हो जाते, दुखी हो जाते हैं, या गुस्से से भोजन नहीं करते हैं, कुछ डिसीजन ऐसे ले लेते हैं अज्ञानता में, जो बाद में हमें पछतावा होता है। तो वो, या फिर कभी कभी हम ऐसा कुछ काम कर जाते हैं, ऐसा लगता है बहुत बड़ी दया काम है, और बाद में चलता गड़बड़ है ना। उसके सिम्टम्स इसमें बताए जाएंगे। और मटेरियल कंपैशन हमने चर्चा किया था। किसी व्यक्ति को अगर आप सहायता करनी है
तो उसकी असली सहायता क्या है पता होना चाहिए, है ना। जैसे कोई बच्चा सड़क पर गुम हो गया, तो उसको सिर्फ जाके दूध पिला रहे हो, हर रोज जाके दूध पिलाते, घर ना घर लाते हो ना उसके घर भेजते हो। सबसे अच्छा कंपैशन क्या है, उसका घर ढूंढकर उसको बच्चे को उसके माता पिता तक पहुंचा दो। आप उसको पानी पिलाओ, दूध पिलाओ, तो व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं, रोता रहेगा कि माँ नहीं उसके पास। तो वैसे ही कंपैशन यहाँ पर, जब मैं इनको छोड़ दे रहा हूँ, मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा, मैं इनको नहीं मारूंगा, ये मैं मारूंगा क्या फायदा, ये मर जाएंगे, ये तो कुल क्षय होगा, बहुत सारा उन्होंने एग्जाम्पल दिए थे। वो सब शोक और जो आंसू थे वो भौतिक या इग्नोरेंस के कारण थे। डेफिनेशन ऑफ शूद्र, शूद्र यहाँ बता रहे हैं लमेंट फॉर आउटवर्ड ड्रेस, यानी प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है नदी में, तो उसको बोले बचाओ बचाओ, दूसरे चिल्लाया, तो दूसरा व्यक्ति जंप किया और उसका कोट उतार के लिया, बोले बचा लिया, तो एक्चुअली वो बचाना नहीं हुआ, क्योंकि व्यक्ति तो मर ही गया। ऐसे शरीर को बचाने के लिए जो कार्य होता है उतना बुद्धिमानी का कार्य नहीं है, आत्मा को बचाने का कार्य ज्यादा होना चाहिए। क्यों? शरीर तो फिर दूसरा ले लेगा अगले जन्म में, जन्म जन्मांतर शरीर लेता रहेगा, आत्मा को बचाओ। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी को बढ़िया से पॉलिश वॉलिश कर रहा है, चमका रहा है, बढ़िया से उसमें लगा रहा है, डिजाइनिंग कर रहा है, डेकोरेट कर दिया, आजकल गाड़ियों में करते हैं बढ़िया से, और ड्राइवर को खाना नहीं दे रहे, ड्राइवर की हालत खराब है, कभी भी खाई में कूदा देगा, तो क्या हुआ, फायदा क्या हुआ? ड्राइवर को भी शरीर की देखभाल कीजिए, पर ड्राइवर को भी भोजन खिलाना जरूरी है। जब आप पेट्रोल स्टेशन में जाते हैं, पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में, तो आप उसको भी तो कुछ चाहिए ना भोजन, उसका भोजन अलग होगा। ऐसे थोड़ी है कि बोले भाई साहब आपको कितना पेट्रोल पिला दूं, 2 लीटर डाल दो हम पर, ऐसा तो नहीं करते ना। तो शरीर का भोजन अलग है और आत्मा का, फूड फॉर बॉडी, फूड फॉर सोल। फूड फॉर सोल जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिक जीवन है, ये आत्मा का स्वभाव है। तो वो जो नहीं लेता है वो व्यक्ति एक्सटर्नली काम करता है, उनको शूद्र कहा गया। ठीक है, एनालॉजी क्या है, जिसमें एग्जांपल दे दिया, कंपैशन फॉर द ड्रेस ऑफ अ ड्राउनिंग मैन इज सेंसलेस। सिमिलरली अ मैन फॉलन इनटू ओशन ऑफ नेसाइंस कैनॉट बी सेव्ड सिंपली बाय रेस्क्यूइंग हिज ग्रॉस बॉडी, है ना। ऐसा नहीं बोल रहे कि शरीर का ध्यान नहीं रखना है, बोले आज से आत्मा के लिए हरे कृष्ण मंत्र प्रसाद वो बिल्कुल नहीं मिलेगा, हो नहीं सकता, ऐसा नहीं। शरीर की रिक्वायरमेंट वो देना है, और उससे ज्यादा ध्यान किस पे देना है, आत्मा के रिक्वायरमेंट। फिर अब इस पे चर्चा करेंगे, इग्नोरेंस वर्सेस सेल्फ रियलाइजेशन। कंपैशन फॉर द इटर्नल सोल इज सेल्फ रियलाइजेशन। बी पॉइंट है, कृष्ण एज एन एड्रेस एज ए मधुसूदन, मधुसूदन, तो मधु नाम के राक्षस को उन्होंने मारा, सूदन किया, मारा, तो इसलिए किलर मधु डिबन, उनको इसलिए मधुसूदन नाम से जाना जाता है। तो अर्जुन जो है वो बोल रहे हैं कि मेरे अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग का राक्षस है उसका सूदन करो, उसको मारो, डाउट्स, है ना। ज्यादातर हमारी अंदर डाउट्स होते हैं, तो हम लोग कुछ काम नहीं कर पाते या गलत डिसीजन ले जाते हैं। आपको जब पता है ये करना ही, क्लैरिटी रहती है। जैसे ज्यादातर प्रभु जी जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, वो क्या लेना उसको पता है, दुकान में जाएंगे शर्ट लेने, व्हाइट कलर का 42 साइज का शर्ट दो, माताएं कैसे जाती हैं, भाई साहब साड़ी दे देना, कैसे आप दिखाइए, ये दिखा रहे हैं शिफॉन, ये कॉटन वॉटन दिखा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, डिजाइन ठीक, और दिखाइए, पूरा दुकान खोल दिया, पसंद नहीं है कुछ बढ़िया नहीं, दूसरे दुकान में चलो। जब आप एक्चुअली इनके पास, इसका रीजन ऐसा नहीं कि वो लोग इग्नोरेंस है, ये नहीं बोल रहा हूँ, उनके पास वेराइटीज है देखने के लिए। हाँ, यहाँ देखिए प्रभु जी के पास 4-5 ही कलर होगा, फिक्स्ड है। माताओं के लिए पता क्या होता है, यहाँ पर किसी का कपड़ा कलर किसी से नहीं मिलेगा, डिजाइन नहीं मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, दिल्ली में एक ही कपड़ा आएगा बस, फिर नहीं मिलेगा। अगर एक कपड़ा का 2 कपड़ा मिल गया, शादी ब्याह में गए हो, एक माता जी रो रही थी, मतलब क्यों रो रहे हैं, मेरे जैसे कपड़ा पहन के आइए, जस्ट किडिंग। एनीवे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग जब हो जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान होता है, सबसे ज्यादा। तो मिसअंडरस्टैंडिंग जल्दी क्लियर होना जरूरी है, फैमिलीज में, ऑफिस में, कहीं भी है, मोहल्ले में, कहीं भी है।
मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट्स हमेशा क्लियर होना चाहिए। तो पूरा मेरे को यही समझ नहीं आ रहा मेरे लिए सही क्या है, और आप मधुसूदन है, आप डाउट्स को मारने वाले हैं, राक्षसों को मारने वाले हैं। वेन द डाउट रूपी जो राक्षस है, शंका रूपी या संशय रूपी जो शत्रु है, उसको दमन, उसको मारो, दमन करो। ये आपका काम, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है। फिर वाई भगवद गीता वाज स्पोकन, क्यों बोला गया, ये भी चर्चा किया, क्योंकि कोई किसके लिए बोला, जो लेमेंटेशन ऑफ इग्नोरेंट मैन के लिए भगवद गीता बोला गया है। रोल ऑफ चैप्टर 2 इन सेल्फ रियलाइजेशन, चैप्टर 2 का रोल क्या है हमारे आत्म साक्षात्कार के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान का चर्चा होगा, क्या चीज, एनालिटिकल स्टडी, सांख्य योग। सांख्य योग का मतलब होता है क्या, डिफरेंट एग्जाम्पल्स भगवान देंगे शरीर और आत्मा में, ताकि हमको ज्यादा क्लियरिटी हो सके। एक एग्जाम्पल बताएंगे, शरीर जो होता है वो नश्वर है, आत्मा शाश्वत है, तो मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो आपको बहुत सारी एनालॉजी देंगे समझाने के लिए कि क्या क्या अंतर है शरीर और आत्मा में। इसको बोलते हैं एनालिटिकल स्टडी ऑफ बॉडी एंड सोल, उसी को सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद टीचर्स बुद्धि होगा, पाथ ऑफ एक्टिविटी एज द पाथ ऑफ रियलाइजेशन विच इन्वॉल्व्स टू वर्क विदाउट अटैचमेंट ऑफ फ्रूटिव रिजल्ट, यानी निष्काम योग, एंड फिक्स इन द कंसेप्शन ऑफ रियल सेल्फ, आप अपने आत्मा में फिक्स होना, ये चर्चा होगा। फिर भगवान को डिटेल बताएंगे, 3rd चैप्टर से शुरू होगा। ठीक है। और हम भगवत गीता खोलिए अगर आपके पास है, तो भगवान ये बात बोलने जा रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं, सॉरी संजय बोल रहे हैं, तम तथा कृपया विष्टम अश्रु पूर्ण कुलेक्षणम विशिदंतमिदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो यहाँ पर मधुसूदन में अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, अश्रुपूरित नेत्रों से बोल रहे हैं। तो 2nd श्लोक जो है, पहली बार इस पूरे भगवत गीता में पहली बार भगवान बोलने जा रहे हैं, इसे लिखा है श्री भगवान उवाच। तो भगवान सबसे पहले बोल रहे हैं, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्जुष्टम स्वर्गम कीर्तिकर अर्जुनम। अर्जुन, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में कलमश आया कैसे, यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं तो जीवन के मूल्यों को जानता हूं, इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो भगवान पहली बार ये बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर ये नहीं लिखे कृष्ण उवाच, क्या लिखा है, श्री भगवान उवाच। वेद व्यास जी ने महाभारत में इसमें बीच में लिखा है, तो क्यों लिखा, वहां पर क्यों नहीं लिखा श्री कृष्ण उवाच, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है या हम सब अभी के लोग भगवान कृष्ण को भगवान मानते नहीं है, तो बोलते हैं कोई इसमें निराकार कोई अंदर से कोई व्यक्ति बोल रहा है, इसलिए उन्होंने भगवान उवाच लिख दिया। जैसे मान लीजिए मोदी जी लेक्चर दे रहे हैं और टाइटल मारा प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो पता चल जाता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री, ठीक है ना, स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उसमें प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, आप मोदी जी बोल रहे हैं, तो कन्फर्म हो जाता है प्रधानमंत्री मोदी जी है। सिमिलरली लिख रहे हैं श्री भगवान उवाच, बोल कृष्ण रहे हैं, कन्फर्म हो जाएगा तो भगवान कौन है, कृष्ण। तो आगे हम चर्चा करेंगे कि भगवान शब्द क्या है, हमने ऑलरेडी क्लास ले चुके हैं। भग और वान दो शब्दों से मिला है। वान मतलब पोजेसर या होल्ड करने वाला, जैसे धनवान, धन को होल्ड करने वाला, ऐसे भग यानी ऐश्वर्य। 6 ऐश्वर्य होते हैं, विष्णु पुराण में इसका वर्णन है 6 ऐश्वर्य कौन कौन से हैं। 6 ऐश्वर्य आपको याद होने चाहिए ताकि आप लोगों को बता सको। 6 के 6 ऐश्वर्य 100% जिस पे होंगे वो भगवान हो। तो पहला ऐश्वर्य है शक्तिशाली, शक्ति। शक्ति कैसी, सबसे ज्यादा शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, उससे बड़ा शक्तिमान कोई नहीं। पूरे संसार को भगवान अपने इशारे में चलाते हैं, श्वास से ब्रह्मांड को छोड़ते हैं और खींचते हैं, नष्ट कर देते हैं, तो वह शब्द सर्वशक्तिमान। अब देखिए छोटे से थे 7 साल और उन्होंने 7 दिनों 7 रात तक हाथ में गोवर्धन को उठा कर रखा था। गोवर्धन अभी बहुत छोटा है कंपैरेटिवली, और मैंने आपको क्लास में करके भी दिखाया था। ऐसे हाथ कीजिए सब लोग, उल्टे हाथ को,
ऐसे करे रहिए 7 दिन 7 रात तक, 7 मिनट भी तकलीफ हो जाएगी, राइट। मैंने नीचे करने बोला ही नहीं है। और ऐसे कई लोग इसमें भी रखे हुए हैं, अपने हैंड ड्रेस पर रखे हुए हैं। भगवान 7 साल के थे, नीचे कर लीजिए। इसकी उम्र कितनी है? 8 साल। देखो आप मेरे को बोलेंगे प्रभु जी आप गोवर्धन उठा लीजिए, बोलो मम्मी नींद आ रही है मुझे। तो बहुत अद्भुत बात है, 7 साल का बच्चा। अब ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे करके उठा रहे हो, ऐसे उठाया बड़ा बांसुरी बजा रहे हैं, बिल्कुल टेंशन फ्री। और वो बहुत बड़ा पर्वत था, पूरा ब्रज, नॉट वृंदावन, नॉट अनंत गांव, पूरा ब्रज उसके अंदर था। कितना बड़ा पर्वत होगा सोचिए। और बिल्कुल बिंदास, बिल्कुल। और कई लोग तो डरे हुए थे, कई लोग भगवान मानते नहीं, जो ब्रजवासी भगवान नहीं मानते, वो सोचते हमारे गांव का लल्ला है। वो कोई बेचारा मसाज कर रहा है, कृष्ण तो थक गया होगा, एक फ्रेंड ने लाठी लगा ली होती, हाँ मैं तेरे साथ है, गिरने नहीं देंगे, चिंता मत करो। 10 लोग लाठी लेके गोवर्धन जी को संभाल लेंगे। और मधुमंगल बोल रहे चिंता मत करो, मैं मंत्र को उच्चारण करूंगा और मेरे मंत्र से गोवर्धन हवा में लटके रहेगा, ठीक है। और कर कई गोपियां मंगल ज्ञान कर रही हैं, बोली हमारे प्रेयर से ये कृष्ण कर पा रहा है, हमारे बच्चे के पास इतना ताकत नहीं है, हम उसको प्रेम करते हैं ना, इतनी सारी प्रेयर्स कर रहे हैं विष्णु जी से ना, इसलिए ताकत मिल रही है। नहीं, भगवान ने उठाए हुए, सर्वशक्तिमान। फिर यशस्वी, सबसे ज्यादा फेमस व्यक्ति, भगवान से ज्यादा कोई फेमस नहीं है संसार में। हर व्यक्ति भगवान की तरफ देखता है ना। हो सकता है मोदी जी को किसी गांव में नहीं जानते हो लोग, आदिवासी शायद नहीं, नागालैंड में नहीं जानते हो, लेकिन नागालैंड के आदिवासी भी ऊपर पे देखते हैं कोई सुप्रीम पर्सनालिटी है, अलमाइटी है, नॉट ओनली कृष्णा, कृष्ण के फीचर्स जानते हैं। और ज्ञानी, भगवान से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। भगवान का जो ज्ञान है, हाँ, सबसे ज्यादा ज्ञानी शकुंतला नाम की एक स्त्री थी, वो मैथमेटिशियन थी। भारत की पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में भी इतने ज्ञानी लोग हैं। तो उसको कोई भी इक्वेशन दीजिए, कोई भी मल्टीप्लाई दीजिए, कोई भी डिवाइडेशन दीजिए, सब वो कर ली फटाफट, 2 सेकंड में कर लेती। लेकिन उसको पिछले जन्म वो क्या थी नहीं पता, अगले जन्म में मर के क्या बनने वाले उसको नहीं पता। लेकिन भगवान को हम सब पिछले जन्म में क्या थे, अभी क्या सोच रहे हैं, कि आज लेक्चर कितने बजे होगा, प्रसाद में क्या बना है, तो सब आपके दिमाग को भगवान जानते हैं, ठीक है। और कल क्या सोचने वाले वे भी भगवान को पता है। इसलिए भगवान आगे बोलेंगे, जब ये लेक्चर देना शुरू करेंगे, मैं ये ज्ञान 4थे अध्याय में भगवान ही बोलेंगे, मैं ज्ञान सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था मैंने ज्ञान। तो अर्जुन पूछेंगे ये कैसे हो सकता है, 12 करोड़ 40 लाख वर्ष पुरुष विवस्वान जन्म लिए थे और आप अब मेरे साथ खेलते हो, कब ज्ञान दे दिया 12 करोड़ साल पहले। तो बोलते बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब च अर्जुना, अर्जुन तुम्हारा बहुत बहुत जन्म बीत चुका है, तुम्हें याद नहीं है, ना तुम वित्त परंतपा, मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है। ऐसा भगवान बोलेंगे। तो क्लियर कर देंगे कि हर जन्म में तुमको मैं भुलाता हूँ, फिर शिक्षा देता हूँ कि लोग ऑडिटोरियम में आके सुन पाए, राइट। तो ये भगवान का ज्ञान है। अर्जुन भूल रहा था, पर मैं याद, भगवान को हमेशा याद रहता है। भगवान हमेशा ज्ञान देते हो, जन्म जन्मांतर तक ज्ञान देते रहते। पहला क्या था? शक्तिमान। दूसरा, शक्तिमान मतलब वो शक्तिमान नहीं, शक्तिमान बोला नहीं, ठीक है। दूसरा यशस्वी। तीसरा, चौथा सुंदर। भगवान से बड़ा सुंदर कोई नहीं है, चाहे वो मिस यूनिवर्स हो और मिस्टर यूनिवर्स हो, मिस वर्ल्ड हो। 50-60 साल बाद झुर्री आ जाती है, बुढ़ापा जाता है, कभी कभी अपने चेहरे को देख के डर जाती हैं कि कौन है भैया, है ना। और सारे संसार की सुंदरियां उसमें भाग नहीं लेती। भगवान का सुंदरता हमेशा रहता है। भगवान कितने भी उम्र के हो जाए, 16 साल के लगते हैं और सुंदर ही लगते हैं, आकर्षक लगते हैं, ठीक है। तो भगवान से सुंदर कोई नहीं है। और आप देखेंगे कि संसार के हर व्यक्ति उनसे आकर्षित हो जाते हैं। यहाँ तक कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मुसलमान भी अपने बच्चों को कभी कभी माखन चोर बना के लेके चल जाते हैं, ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति अपने बच्चों का प्रॉफिट मोहम्मद नहीं बनाता है, ओके। और ये हो गया चौथा, यशस्वी, सॉरी सुंदरता। उसके बाद पांचवा हो गया भगवान बहुत बड़े त्यागी हैं। भगवान से बड़ा त्यागी कोई नहीं है, कि सब कुछ होते हुए त्याग देना बहुत कठिन है। आप त्रिलोकीनाथ हैं, आप सबसे ज्ञानी है, सुंदर सब कुछ है,
अवरत लेके सारथी बने हुए हैं, कैसे पॉसिबल? सबसे ज्यादा प्रेम जिससे करते थे, जिनको प्रेम करते थे संसार के लिए, उनको त्याग दिया, राधा रानी यशोदा मैया, ताकि कंस को मारे, उद्धार करें, जरासंध को मारे। इसके लिए उन्होंने क्या किया? छोड़ दिया। तो भगवान से बड़ा त्यागी कोई नहीं है। तो कौन कौन सा हो गया? पहला क्या है? शक्तिमान, दूसरा यशस्वी, तीसरा ज्ञानी, चौथा सुंदर, पांचवा और छठवां है धनवान। भगवान से बड़ा धनवान कोई नहीं है। यहां तक कि आपके जेब में जो पैसा है वो भी किसका है? लाओ वापस करो। सब पैसा, सारे संसार में पैसा किसका है? भगवान का है। सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मांड बनाया, ब्रह्मांड में सभी चीजें प्रोड्यूस की, सोना चांदी हीरे जवाहरात, धन संपत्ति, नदियां वृक्ष, सब कुछ इकट्ठा किया। ब्रह्मा जी को बोला ये तुम्हारा फ्लैट है बेटे, आराम से रहो। ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए, मानस पुत्र, बरीची आदि, नारद मुनि, और बांट दिया। उन्होंने अपने कई पुत्र उत्पन्न किए, बांट दिए। ऐसे बढ़ते बढ़ते हमारे पास छोटा सा प्लॉट आ गया 10 बाई 10 का, उसको प्रॉपर्टी के नाम पकड़ा दिए। हम एक बेवकूफ़ है और वो रजिस्टर ऑफिस में बेवकूफ़ बैठा है, वो सील मार लेते, कॉपी अपने पास रख लेता, आपको दे देता, फीस ले लेता है। आप बोलते हमारा जमीन है। जमीन लेकर पैदा हुए थे? एक भी व्यक्ति बोलते जमीन लेकर पैदा हुआ था? पिताजी से पूछो, बोले मेरे पिताजी का। उससे पूछोगे उसके पिताजी का। करते करते जाएंगे, ब्रह्मा जी बोलेंगे हमारे पिताजी का। किसका जमीन है? तो जिसपे, अच्छा जमीन खोद रहे हो, जमीन से खोद के सोना निकाला, दादी वहां पर गाड़ के गई थी हमारी। जमीन में सोना किस, प्रकृति क्या है? प्रकृति किसकी है? भगवान की। मैया दक्षिणा प्रकृति सुईते चराचरम, भगवान मिली मेरी प्रकृति। तो सब कुछ धन किसका है? लाओ वापस करो। नहीं, भगवान बोले ठीक है, तेन तकते न भुंजता। भगवान ईशु उपनिषद में कहते हैं मैं थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों के लिए बांट रखा हूं ताकि अपना जीवन चलाए। भगवान ऐसे नहीं बोलते सारा पैसा मुझे लाओ और मैं दूंगा तभी खाना, नहीं। भगवान ने सबको थोड़ा थोड़ा बांट रखा। जैसे ब्रह्मा जी को दिया, बोले तो अपने अपनी आने वाली पीढ़ियों को बांट दो, फिर अपने अपने मरीची आदि अपने अपनी पीढ़ियों को बांट दी। तो भगवान ही एक्चुअली धनी है और कोई धनी। तो 6 गुण 100% जिसके अंदर हो, एक ही व्यक्ति के अंदर, वही भगवान हो सकते। तो मैं चाहूंगा, कई बार ऐसा होता है कि हमको पता है कि भगवान राम, हाँ भगवान है, कृष्ण भगवान है, नरसिंह वो तो है ही, वो तो नहीं बोले तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सब भगवान है। चैतन्य महाप्रभु भगवान कैसे है, कहाँ लिखा है? कई बार डाउट्स आते हैं। इस्कॉन में जुड़ गए तो मान लेते हैं, पर कोई एविडेंस है आपके पास? है। देखिए, भगवान होने के लिए 6 ईश्वर होना चाहिए, पर उनका नाम भी शास्त्रों में होना चाहिए। कई लोग, प्रभुपाद जी से किसी ने कहा कि कोई बोलेगा मैं भगवान हूं, तो बोला कहाँ लिखा, आपका नाम बताओ भागवतम में या ग्रंथों में कहीं लिखा है? तो जो भी अवतार आने वाले हैं उसका वर्णन शास्त्रों में होगा। जैसे एक अवतार इस कलयुग में होने वाले, कौन सा अवतार? कल के अवतार। कहाँ होने वाले हैं? संबलपुर नाम का एक जगह है यूपी में, अभी भी गांव है। उस गांव में 4,27,000 वर्ष बाद एक 12 साल की स्त्री के गर्भ से जन्म लेंगे और उस पूरे संसार का नाश करेंगे और उनको फिनिश करके दोबारा युग परिवर्तन कराएंगे। अपने शरीर से सुगंध छोड़ेंगे और एक कॉन्क्रीट वॉन्क्रीट सब कुछ लिखा है, भागवतम में लिखा हुआ है, भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, डिटेल दिया हुआ है। तो वो एक अवतार के बारे में विशेष लिखा हुआ है। कोई बोलता है मैं भगवान, तो बोला कहाँ लिखा हुआ के बारे में बताओ? तो वैसे कोई पूछ सकता है चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहाँ लिखा है? तो मैं आज चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग उसको चाहो तो आप नोट कर सकते हो या फोटो खींच सकते हो। ठीक है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3.77, ये हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में है। तो बेसिकली इसको एविडेंस नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि बोलो आपने खुद लिख लिया 500 वर्ष पूर्व। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ तारे भजे श्री सही धन्य। लॉर्ड श्री कृष्ण चैतन्य इज द इनिशिएटर ऑफ संकीर्तन। संकीर्तन एक पितरो, संकीर्तन के जन्म के देने वाले पिता है। वन वर्शिप हिम थ्रू संकीर्तन इज फॉर्चुनेट इंडीड। प्रोडिक्शन ऑफ एडवेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। पहला, श्रीमद् भागवतम 11:5-32। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगुपांगस्त्र पार्षदम
यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती सुमेधसा, भागवतम तो है पता आपको, ठीक है। In the age of Kali, intelligent person perform congregation chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly sings the name of Krishna, although his complexion is not blackish. He is Krishna himself. He is accompanied by his associates, servants, weapons, and confidential companions. Weapons क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैतन्य महाप्रभु जैसे देखिए सतयुग में नरसिंह भगवान आए। नरसिंह भगवान क्या किए, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में युद्ध हो रहा था, उनको मार दिया। जैसे हिरणाक्ष ने पृथ्वी को गर्भ सागर से निकाला, तो प्लैनेट के बीच में लड़ाई होता था। अब आज ये त्रेता युग में आइलैंड से लड़ाई युद्ध है, भारत और श्रीलंका बीच में लड़ाई हो रही है। और द्वापर में आए तो एक ही फैमिली में लड़ाई हो रही है, दुर्योधन और पांडव लोग। कलयुग में कि यही के अंदर है लड़ाई, अंदर से ही है, अच्छा बुरा का लड़ाई। बाकी में तो अलग अलग मारना आसान था। अगर भगवान आए और हमको मारे तो हम अच्छा व्यक्ति भी मर जाएगा। इसलिए ऐसा हथियार होना चाहिए कि ये बुरा ही मरे। उसके लिए एक ही हथियार है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये उनके हथियार है, संकीर्तन हथियार, ठीक है। हिडन नेचर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड्स अपीयरेंस इन कलियुगा। प्रहलाद महाराज ने 7th कैंटो में कहा, छन्न कलौ यत अभवस त्रियुगोतः सत्वम। तो छन्न का मतलब होता है कवर्ड, प्रछन्न कहते हैं ना, छन्न अवतार कलौ यत अभवस। In the age of Kali, however, you do not assert yourself as the supreme personality of Godhead, and therefore you are known as Triyuga, or the Lord who appears in 3 युगास। आप अपने आप को ढक लेते हैं, इसलिए कलयुग में कलयुग अवतार को काउंट नहीं होते एज अ युगा अवतार, पर युगा अवतार है वो, पर काउंट नहीं करते हैं, इसलिए त्रियुगी भी कहा जाता है, बिकॉज आप अपने आप को ढक लेते हैं। कौन बोल रहे हैं? प्रहलाद महाराज 7th कैंटो बोल रहे हैं। बॉडी लस्टर ऑफ लॉर्ड इन डिफरेंट युगास, अलग अलग युग में भगवान के शरीर की कांति कैसी होगी, लश्कर कैसे होंगे। चैतन्य चरितम आदि में बताया गया, शुक्ल रक्त पित्त वर्णम हे तीन धुति सत्य त्रेता कली काले धरे न श्रीपति। श्रीपति मतलब भगवान स्वयं। व्हाइट, रेड एंड येलो, these are the 3 bodily lustre that Lord, the husband of goddess of fortune, assumes in the age of Satya, Treta and Kali respectively। इसमें द्वापर क्यों नहीं बताया? तो कृष्ण ऑलरेडी द्वापर में ब्लैक है, तो ब्लैक नहीं बता रहे हैं। व्हाइट, रेड एंड येलो। व्हाइट होते हैं सतयुग में श्वेत वराह भगवान श्वेत में आते हैं। रेड में लॉर्ड हरि आते हैं जो त्रेता में आते हैं। और येलो मतलब गोल्डन किसमें आते हैं? कलयुग में। गोल्डन अवतार यही है। भगवान का नाम गौर अंग है, गौरंग है ना। हमारे आचार्य हैं वर्धमान आचार्य जय पताका स्वामी महाराज, वो विदेशों में जाते हैं गौरंगा बुलवाने, तो कई लोग बोल नहीं पाते हैं, तो एक बैल लेते हैं घंटी, बोलते गो रैंग, रैंग मतलब बैल को बजाना, गो गो रैंग गो, तो लोग सीख जाते हैं गो रैंगो गो रैंगो गो रैंगो। एनीवे, तो तरीका होता है कि बाहर के लोग समझ नहीं पाते हैं। एक बार कीर्तन चल रहा था, कीर्तन करते हुए भग जा रहे हैं, गौर नित्यानंद बोल, सब बोलते थे हरि बोल हरि बोल, कीर्तन करते हुए जा रहे थे सड़क पर। तो 2 लड़के थे, ये बेसिकली एक ही लड़का था, वो भी पीछे पीछे चल रहा था, पता नहीं इनके पीछे पीछे चलते हैं क्या कर रहे हैं लोग। तो चलता रहा, जब मंदिर पहुंचे और सब खाने बैठ गए, प्रसाद हम लेने लगे। तो खाते खाते पूछता है, फिर वो गया कहाँ? बोले क्या गया कहाँ? बोले तुम किसी को ढूंढ रहे थे ना? नहीं। बोले तुम तो बोल रहे थे वेयर डिड ही गो, आप बोलते डोंट नो से पीछे से बोल रहे थे। बोले नहीं हम ऐसे ही बोल रहे थे, हम बोल रहे थे गौर नित्यानंद बोल हरि बोल हरि बोल। बोले इसका मतलब कैसे समझाए? गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम लो, हरि बोलो हरि बोल, ये बोल रहे हैं गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। तो भगवान इस रूप में प्रकट होकर, गोरे रंग प्रकट होकर क्या करते हैं? प्रचार करते हैं, सबको शिक्षा देते हैं। प्रेडिक्शन ऑफ लॉर्ड गौरांगा's advent in the form of ब्राह्मण, कि ब्राह्मण रूप में क्योंकि ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं और ब्राह्मण बनकर और प्रचार भी किया, तो इसका भी एविडेंस होना चाहिए। इन द आदि पुराण, इन द नारद पुराण, 2 पुराण, सुप्रीम पर्सन सेज, हम एवद, मैं थोड़ा ये 25 है इसलिए थोड़ा फास्ट करूंगा, आप फोटो खींचना चाहते हैं तो फोटो खींच सकते हैं। I shall advent in the form of a Brahmana devotee, and I shall hide my
फैक्चुअल आइडेंटिटी आई शैल डिलीवर ऑल द वर्ल्ड्स। देखिए यहाँ पे पता है ना कि द्विज श्रेष्ठो, द्विज का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण। द्विज, द्विज दो, दूसरा जन्म हो। जैसे चिड़िया को भी द्विज कहते हैं। चिड़िया का जन्म होता है अंडे के रूप में, फिर अंडे से बाहर आती है। ऐसे ब्राह्मण का दो जन्म होता है, पहले माता गर्भ से, फिर दीक्षा से। प्रिडिक्शन ऑफ हिज एक्चुअल टाइम ऑफ इनकारनेशन, टाइम कब इनकारनेशन होगा, भगवान का जन्म हुआ था कब हुआ? कलीना दह्यमानम, द सुप्रीम पर्सन विल अपीयर, खींच लीजिए फोटो। द सुप्रीम पर्सन विल अपीयर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एज ऑफ कली। कली स्टार्ट हुआ 5,000 साल हुए, तो फर्स्ट पार्ट है ना। ही विल अपीयर इन द होम ऑफ ब्राह्मण, जगन्नाथ मिश्र उनके पिताजी थे, टू सेव द एम्बॉडीड कंडीशन सोल बर्निंग इन द ट्रबल्स ऑफ कलयुगा। कलयुग में जन्म लेंगे, और कहाँ जन्म लेंगे? एक ब्राह्मण के परिवार में। क्लियर हो गया? डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्पस ऑफ श्री चैतन्य इनकार्नेशन, उनका पर्पस क्या होगा ये बताया गया गरुड़ पुराण में। क्या? इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एज ऑफ कली I will come among the Brahmanas to save the fallen soul who are being burned by the troubles of the age of Kali. ठीक है? Prediction of the name of his mother, माँ का नाम भी बता रहे हैं, and actual name of his future birthplace, जहां पर जन्म लेने वाले हैं उसका नाम और माता का नाम। और क्या चाहिए? और कितना एविडेंस चाहिए? तो क्या है? गरुड़ पुराण बताया गया। क्या? I will take birth as the son of Sachi इन नवदीप। नवदीप टाउन अभी भी है, डिस्ट्रिक्ट है, बंगाल में जाएंगे। और सची माता उनकी माँ थी, इसे सची पुत्र भी कहते हैं, है ना। मायापुर, आई विल कम इन माई कंप्लीट स्पिरिचुअल फॉर्म इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ कली। यहां देख रहे मायापुर लिखा नीचे, है ना। युग संध्या विशेषतः, युग संध्या मतलब द्वापर युग कलयुग का संध्या, जंक्शन। तो द्वापर युग खत्म हो रहा है और कलयुग प्रारंभ हो रहा है। कलयुग का 4,32,000 है, 5,000 बीता तो ये मॉर्निंग ही हो रहा है, जंक्शन है। तब मायापुरे नवदीपे भविष्यामि सची सुतः। और कितना एविडेंस चाहिए? प्रोडक्शन ऑफ नेम ऑफ हिज फ्यूचर फर्स्ट वाइफ, यहां तक बता। चलो और क्या बताएंगे? पहली पत्नी का 6 महीने में ध्यान, 7 महीने में ध्यान हो जाता है। दिस फ्यूचर एजम्पशन ऑफ द संन्यास ऑर्डर, संन्यास लेंगे उसका भी एविडेंस है। क्या? गरुड़ पुराण बताया गया है। In the first part of Kali Yuga, the Supreme Personality of Godhead will come in a golden-like form. First, he will become the husband of Lakshmi. Then he will become a sannyasi near Lord Jagannath, who will appear in the divine wooden form. देखिए यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? दारु ब्रह्म समीप स्थिता। दारु ब्रह्म किसको कहते हैं? जगन्नाथ। दारु मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी के जो विग्रह है वो जगन्नाथ जी। दारु ब्रह्म समीप स्थिता सन्यासी गौर विग्रह, सन्यासी का रंग कैसा होगा? गौर होगा। लक्ष्मीकांत भविष्यति। अब क्या चाहिए? लेके चलें आपको द्वापर युग वापस। प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी कलर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु एंड नेचर ऑफ हिज फ्यूचर एक्टिविटीज। सत्य दैत्य कुलाधिनाश समय, तो क्या करते हैं? द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड who is in Satyuga appeared as a half man, half lion to cure the terrible disease that had ravished the Daityas, and who is in the Treta Yuga appeared as a person named Rama, the person who defeated the 10-headed demon Ravana. आगे श्लोक इसमें और आगे ही है उसी में। And who in the Dwapar Yuga removed the earth's burden and protected the Gopa people of Brajpura, will appear again in the Kali Yuga. His form will be golden. He will delight the chanting the Lord's holy name, and his name will be Chaitanya. अब देखिए यहाँ लिखा है कलियुगे चैतन्य नाम प्रभु। और कितना प्रोडक्शन चाहिए? वही जो गोपाल की रक्षा करेंगे, यानी ग्वालों की, वही जो राम मन की रक्षा करेंगे, वही जो नरसिंह मन की रक्षा करेंगे, वही आकर संकीर्तन कली में गौरांगेरा प्रिय कीर्तन। और क्या एविडेंस चाहिए? प्रोडक्शन ऑफ द फ्यूचर एडवेंट ऑफ श्री चैतन्य बाय हिज डायरेक्ट नेम। यत्र योगेश्वर साक्षात योगी चिंता जनार्दन चैतन्य बपूर अस्ते वै। The Supreme Personality of Godhead Janardana, who is the object of the yogi's meditation, who saves the devotees from the various sufferings, and who is the master of all yogic practices.
who is always full of divine transcendental ecstasy and bliss, will advent in his own divine form of Shri Chaitanya. देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं चैतन्य वपुर अस्ते वही. डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइम एंड प्लेस श्री चैतन्य फ्यूचर्स एडवेंट. पद्म पुराण. देखिए ये सब पुराणों का नाम भी दिया हुआ है. तो इसे बता रहे हैं कले प्रथम संध्याय गौरतमे महितले. महितले मतलब पृथ्वी पर. भागीरथी तटे रम्ये भविष्यन्ति सची सुतः. बैंक ऑफ भागीरथी. भागीरथी कहाँ है पता आपको? मायापुर में जाएंगे, बगल में बहती है. हाँ, भागीरथी यानी गंगा. आई शैल हैव अ गोल्डन फॉर्म एंड आई शैल टेक बर्थ एज ए सन ऑफ सची. मदर्स नेम तो वही दोबारा है, थोड़ा डिटेल में है. नारद पुराण बताया गया है. और द्विजा डेमी गॉड्स को करें प्लीज कम एंड एडवेंट एज डिवोटी ऑन द अर्थ दिस अर्थ इन एज ऑफ कली. देवताओं को बोले आप लोग भी प्रकट हो जाओ कलयुग में, क्योंकि आई विल इनकारनेट एज अ सन ऑफ सची टू इनॉग्रेट द कांग्रीगेशन चैंटिंग ऑफ द नेम ऑफ कृष्णा. राइट, बोल रहे हैं. तो भगवान प्रकट होते हैं और एक बालक जैसे ही रहते हैं जो प्रकट होते हैं. ऐसे नहीं कि बड़े होकर नरसिंह भगवान जैसे प्रकट हुए और संकीर्तन लीला करते हैं. और सन्यासी करोल करेंगे, भावुक होंगे, ये भी भविष्य पुराण में वर्णन किया गया. आप चिंता मत कीजिए, मैं ये स्लाइड्स भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है? तो आप लोगों को समझ में आ जाए क्या है. अदरवाइज सब चिंतित हो रहे हैं कि ये वाला फोटो नहीं खींच पाए. ओहो, चला कोई बात नहीं, हम इसका PDF बना के भेज देंगे. तो भगवान क्या करेंगे? सन्यासी रूप में प्रकट होंगे और एक्सटेसी सिम्टम्स को प्रकट करेंगे. आंखों से आंसू गिरेगा, रोमांच आदि कंपाशु आदि होगा. ये गुंडीचा मंदिर मार्जन कर रहे हैं, जो कि आप अगर जगन्नाथपुरी जाते गुंडीचा मंदिर है, उसकी सफाई करते हैं रथ यात्रा के एक दिन पहले. हमारे मंदिर में भी होने वाला है 6 तारीख को गुंडीचा मंदिर मार्जन, तो उसमें आ सकते हैं आप लोग. कलर कैसे होगा उनका और उसके कौन लोग होंगे? तो बता रहे द सुप्रीम प्रेसिडेंट गॉडेड विल कम इन गोल्डन फॉर्म फुल ऑफ पीस एंड ब्यूटीफुल लॉन्ग नेक. गर्दन लंबा होगा. ही विल बी सराउंडेड बाय मेनी सेंटली डिवोटीज. पार्षद होंगे. कौन कौन? नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित और कौन है? श्रीवास जी. ठीक है. प्रेडिक्शन ऑफ दैट सुप्रीम लॉर्ड विल लीव गोलोक एंड कम इन ए गोल्डन फॉर्म. तो भगवान ये भी बताया, मार्कंड पुराण में बताया गया क्या? गोलोक च परित्यज्य. गोलोक को त्याग कराएंगे. In the Kali Yuga, I will leave Goloka and to save the people of the world, I will become the handsome and playful Lord Gauranga. ये चांद काजी है जिसको उन्होंने, मुसलमान थे जिन्होंने उनका मृदंग तोड़ दिया. फिर उनको शिक्षा देकर, उनको मारा पीटा नहीं, मसाल लेके पहुंचे उनके घर पर, उनको शिक्षा दी. फिर बाद में चांद काजी उनके शिष्य बन गए. पर्पस, I shall come as the best of the Brahmanas. I will exhibit many pastimes in the form of a devotee. I shall deliver the people of the world. है ना. और जाके बता रही है तो झारखंड के जंगलों का सीन है. भगवान जब आ रहे थे जगन्नाथपुरी से, तो झारखंड के जंगलों से होकर गुजरे. देख रहे हैं आप, हिरण और शेर आपस में डांस कर रहे हैं. ऐसा होता है कभी? है नहीं होता ऐसा. मोर नाच रहा है और देखिए यहाँ पर सब जीव जंतु आपस में सब नाच रहे, खेल रहे हैं. किसी को भय नहीं किसी से, ये सब संकीर्तन कर रहे हैं. और ये ऐसा नहीं कि इसके बारे में कुछ पता नहीं है. इसके बगल में देख रहे हैं, यहाँ पर लिखे है बलभद्र भट्टाचार्य, यहाँ पर ऊपर दिख रहे हैं, एक डिवोटी है, वो थे. और साथ साथ में अभी भी वहाँ पर पर्वतों में उनके चिन्ह मिलते हैं जीव जंतुओं के नृत्य करने के. अभी जाएंगे झारखंड के जंगल में, पूछेंगे कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ आए थे, यहाँ पर बताएंगे वहाँ के लोग. अभी भी एविडेंस है उन पर शेर के पैर के निशान, हाथी के पैर के निशान. तो चट्टान भी पिघलने लग गया था उनके एक्सटेसी से, आनंद से. ठीक है. अभी हम देखते भी आजकल के समय में भी, कोई व्यक्ति उदास है, परेशान है, वृद्ध है, बच्चा है, सब डांस करते हैं कीर्तन में, करते ना. हम तो कोई जबरदस्ती पकड़ाते नहीं, बंदूक के नोक में तो नचवाते नहीं. फिर क्यों नाच रहे हैं? क्योंकि उनको अच्छा लगता है. तो इस प्रकार से बहुत है, समय हो जाएगा. तो पूरा बताएं हम लोग को. कितने लोग चाहते हैं पूरा बताएं? सब लोग चाहते हैं. I shall advent in the month of Falgun.
ये भी बताएं कब होगा, डेट बता रहे हैं। फाल्गुन का महीना कब आता है? फाल्गुन के महीने में, राइट? मार्च में, फरवरी मार्च में, जब हम लोग मनाते हैं होली। होली के दिन, होली के दिन जो जलाने वाली होली है, उस दिन प्रकट हुए थे। ठीक है। When the star Falguni is conjoined with the full moon, पूर्णिमा का दिन, तो गौरव पूर्णिमा के नाम से हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। आई शैल इनकारनेट इन द गोल्डन कम्प्लेक्शन द वर्म ऑफ सची एंड पुरंदर मिश्र। पुरंदर मिश्र के, जगन्नाथ मिश्र का एक नाम भी और है पुरंदर मिश्र। स्वर्णादि तीरम आस्थाय नवदीपे जनाश्रये, आई विल बी born in the city of Navdeep on the Ganges shore in the Brahmanas family। गंगा के किनारे पर ब्राह्मण की फैमिली में, नवदीप में जन्म लूंगा। अभी भी उनका घर वहां पर है, एकदम गंगा के किनारे में उनका घर है। और वायु पुराण में क्या बताते हैं? आई शैल टेक रेनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ संन्यास एज शो काइंडनेस टू द पीपल ऑफ जनरल इन एंगेज देम इन भक्ति। आई विल बी नोन एज श्री कृष्ण चैतन्य। उनका दीक्षा होने के बाद उनका नाम पड़ा श्री कृष्ण चैतन्य। वायु पुराण में क्या बताते हैं? All of you should follow my order and deliver the people of the world. I shall appear as a Brahmana. I shall make this earth fearless. Major Vedic literature also describe characteristics of the advent of Chaitanya Mahaprabhu. महाभारत में बताया गया है, स्वर्णवर्ण हेमांगो। In his early activities of Lord Chaitanya comes as a householder. He has a golden complexion. His limbs are very beautiful and are speared with the sandalwood pulp. He has appeared of molten gold. तप्त कांचन, ऐसे सोने को गर्म कर देते जब तो पिघलने लगता है, तो वो थोड़ा एकदम पीला भी नहीं होता है, थोड़ा गोरा रंग का चमकदार होता है। तो ऐसा होगा। और उसके बाद वो क्या करेंगे? संन्यास लेंगे। और क्या होगा? उनकी पूरी तरह इंद्रियां पूरी तरह कंट्रोल होंगी। स्वयं भगवान है तो हो गई। और भगवान का नाम जो, कृष्ण का नाम उच्चारण करेंगे और उस सबको सबसे ऊंचा लोक भगवत धाम प्रदान करेंगे और मायावादी को क्या कर देंगे? चुप करा देंगे। ठीक है। अथर्ववेद, पुरुष बोधिनी उपनिषद, ऐसे उपनिषद में बताया गया, ऐसे नहीं सिर्फ चैतन्य चरितामृत में। सप्तमे गौरवर्ण विष्णुर इति अयेन सत्या। तो ये लिखा है, ये वर्ड आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट गाड़ी नंबर है, B1728 दिखे किसी, याद रहेगा? समझा दें तो याद हो जाएगा। बी से ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की, पहले मैं बताया था ब्रह्मा जी की आयु 4,32,000 साल किसकी आयु है? कलयुग की। डबल करेंगे तो द्वापर युग, 3 टाइम्स करेंगे तो त्रेता युग, 4 टाइम्स करेंगे तो चतुर्युग, सतयुग। तो चतुर्युग मिलाकर 43,20,000 होता है, 43,20,000। ठीक। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। 12 घंटों को फिर मतलब इस समय को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ब्रह्मा जी का एक दिन होगा 24 घंटा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो ब्रह्मा जी का एक महीना। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो ब्रह्मा जी का एक साल। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ब्रह्मा जी का 100 साल। इस 100 साल में प्रत्येक ब्रह्मा जी के एक दिन में, ठीक, एक दिन में लगभग 14 मनवंतर होते हैं। दिन 12 घंटे में 14 मनवंतर होते हैं रात्रि में। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। तो 7वें मनवंतर में, एक साथ हो गया, 28वें चतुर्युग में एक मनवंतर, मतलब एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर हुए। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां मनवंतर। एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। तो एक से लेकर 28वां चतुर्युग आएगा। उसके द्वापर युग में डी कौन प्रकट होते हैं? के, यानी कृष्ण प्रकट होते हैं। और उसी चतुर्युग में के मतलब कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। और समझ में आया? ब्रह्मा जी के एक दिन में 7वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में, 4 चतुर्युग मतलब 4 युग हो गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर। द्वापर में कौन प्रकट होते हैं? कृष्ण। उसके उस द्वापर के तुरंत बाद कलयुग आया। कलयुग में कौन प्रकट होंगे? सी से चैतन्य महाप्रभु। याद रहेगा? B1728 दिखे किसी। In the 7th Manvantara, in the beginning of Kali Yuga, the Supreme Personality of Godhead will, accompanied by his
own associate descend in a golden form of the earth. He will teach the chanting of his own names. Atharved. I will descend on the earth after the passage of 4,000 years in the Kali Yuga and before passage of 5,000 years. देखो क्लियर लिखा है ना, लगभग 4,000 साल बाद, यानी 500-600 साल पहले हुए तो लगभग 4,000 समथिंग हुआ होगा. I will come on the earth on the bank of Ganges. I will be tall saintly Brahman. चैतन्य महाप्रभु का हाइट कितना था पता है आपको? 8 फीट के थे वो, बहुत ऊंचे. हाँ, और जब वो भाव में होते थे तो ये ज्वाइंट जो है 1-1 फीट का बढ़ जाता था, तो 1-1 फीट और जोड़ लीजिए तो 10 फीट, 15-20 फीट के रहते थे. तो उनको डर जाते थे लोग देख कर, भाई वैसे ही 8 फीट को देख कर डर जाओगे. तो इस प्रकार उस समय में लोगों की हाइट अच्छी होती थी. अभी खुद देख रहे हैं अभी प्रोडक्ट कैसे आ रहा है आजकल का. ये बच्चा कितने साल का है? बोले तो शादी होगी कि 2 बच्चे हैं. इसके 2 बच्चे हैं. अरे देख के तो लगता बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा है. 4, 4.5 ऐसी हो रहे. पुराने जमाने में लोग हाइट हेल्थ अच्छा होता था. और अगर आप लोग अपने दादाजी के जमाने के देखो, लोग ऊंचे होते थे, हेल्दी होते थे. अब लोगों का हाइट छोटा आ रहा है और दुबले पतले होते हैं, दम खम कुछ नहीं होता है ना. और सीढ़ियां चढ़ने के बाद मंदिर बहुत ऊपर, इतना ऊपर क्यों बना है, फिर लिफ्ट से जाते हैं जवानी में भी. एनीवे, तो कैसे टॉल होंगे बहुत. आई विल हैव ऑल ऑस्पिशियस सिम्टम ऑफ एक्सॉल्टेड पर्सन. तो एक महापुरुषों के जो लक्षण होते हैं भगवान में पाए जाते हैं. ओके, आई विल एग्जिबिट renunciation. I will have all auspicious sign. I will be a devotee practicing bhakti yoga. I will taste the rasa of my own devotional service. निज भक्ति योगम शिक्षार्थ में ही पुरुष पुराण. तो एक महान आचार्य ने कहा कि भगवान स्वयं अपनी ही भक्ति को करके दिखाएंगे, हमें शिक्षा देंगे कि हमें कैसे करना है. कभी कभी माँ भी ऐसी बोलती है बच्चों के सामने, जैसे ए फॉर एप्पल टीचर बोलते हैं, बी फॉर बॉय. इसका मतलब नहीं टीचर को नहीं आता, टीचर को भी नहीं आता है, सीख रही है तो उसको आता है, लेकिन वो बच्चों के स्टाइल में बोलती है. सिमिलरली भगवान हमें भक्ति सिखाने के लिए खुद एक भक्त के रूप में आकर शिक्षा दिए ताकि ऐसे भक्ति की करा जा सके. इसलिए भगवान से सुप्रीम कोई नहीं हो सकता. अच्छा भक्त भी भगवान ही बन सकते हैं, राइट, और कोई नहीं बन सकता. 2-3 स्लाइड और है. Specific reference in the Vedas as to when in this yuga the Supreme Lord's avatar Shri Krishna Chaitanya was scheduled to appear. सामवेद में बताया गया, I shall come to the earth. भगवान अपने पार्षदों के साथ आएंगे. कहाँ रहेंगे? गंगा के तट पर रहेंगे और लोगों को बचाने के लिए आएंगे, क्योंकि वो पाप में ज्यादा लिप्त होंगे, भगवान के भक्ति नहीं करेंगे. I will manifest as अवधूत ब्राह्मण सन्यासी. अवधूत का मतलब होता है कोई और ठिकाना नहीं, कहीं भी रह रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, घूमते हुए, है ना. तो भगवान ऐसे प्रकट होंगे. श्री चैतन्य महाप्रभु की. तो ये कुछ है, मैं आपको भेज दूंगा ये स्लाइड्स ताकि आप लोग, कोई पूछे कि कौन है चैतन्य महाप्रभु, हम नहीं मानते भगवान है, लोग अपने आप किसी भी ऑल्टर में रख के पूजा कर रहे हैं, तो ये बता दीजिएगा. ये हमारे पास 25 एविडेंस हैं, पुराणों से, शास्त्रों से, यहाँ तक कि वेदों से है. तो वेद को तो मानते हैं लोग, सामवेद अथर्ववेद तो मानते हैं, उससे भी एविडेंस हमारे पास एविडेंसेस है, तो उनको मानना चाहिए. हरे कृष्णा. एनी क्वेश्चन? ओके, नो क्वेश्चन. इधर है क्वेश्चन, इधर. हाथ खड़ा कीजिए. महाराज जी, जो हमें भूख लगती है भोजन करते हैं, तो शरीर को लगती है या आत्मा? शरीर को लगता है, जैसे पेट्रोल गाड़ी में डालते हैं ना, वैसे शरीर को लगता है. पूरा पूरा. और फिर उसके बाद देखिए बताता हूँ, मैं समझाता हूँ. ये हाथ जो बना है ये जल पृथ्वी अग्नि वायु से बना हुआ है. गुलाब जामुन उठाया, मुंह में डाला, पेट में गया, आत्मा यहाँ पर. आत्मा तो कुछ कर लेना देना नहीं. एक्चुअली हमने कभी गुलाब जामुन खाया नहीं है, और हमें खुश हो रहे हैं सोच के हमने इतने सारे गुलाब जामुन खा दिए,
केक खा गए, आत्मा छूती नहीं गुलाब जामुन को, सोचो कितना आश्चर्य की बात है। लेकिन क्योंकि हम माया के वशीभूत हैं, हम सोचते हैं हम खा रहे हैं, हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसलिए इतना सब खाकर, इतने सब चीजें खरीद कर, इतने सारे चीजें अपने जीवन में इकट्ठा करके हम सुखी नहीं है, दुखी है। तो प्रभु जी जैसे मृत्युकाल के बाद जब पिंडदान करते हैं या भोजन साथ जाता है, हाँ, तो वो पितृलोक जाता है, पितृलोक में पितृलोक का शरीर मिलता है, सूर्यलोक जाएगा तो सूर्यलोक का शरीर, चंद्रलोक जाएंगे चंद्रलोक का शरीर, स्पेस में जाएंगे स्पेस सूट, भोजन पानी के नीचे जाएंगे डाइविंग सूट, ऐसे पितृलोक में पितृलोक का बॉडी उसको मिलता है, पितृलोक की बॉडी में भोजन मिलता है उसको। ठीक है, ओके, यहाँ पर प्रभु जी बीच में है, वहाँ बीच में आगे, पीछे पीछे पीछे, वो देखो प्रभु जी हाथ खड़ा है। सर ये कलयुग में भी क्राइम क्राइम क्यों होता है? बैठ जाइए, थैंक यू, अच्छा प्रश्न है। मेरा थोड़ा और है ये मैं 10.5 साल में था, ये मेरे घर वाला से कांड हुआ था। तो मेरे दिमाग में सवाल आया था कि द्वापर युग में वो द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी, भगवान आगे बचाने, वहाँ तो कुछ हुआ भी नहीं था मेरा, यहाँ निर्भया के साथ उसका रेप भी हो गया, उसकी इंटेस्टाइन निकल गई, आंतें निकल गई उसके बाद, तो वहाँ साड़ी निकल गई, भगवान बचाने आ गए, यहाँ आंतें निकल गई भगवान। हाँ, क्योंकि निर्भया ने ना भगवान को शायद पुकारा नहीं होगा, तो ये तो भगवान की द्रौप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं नहीं, पुकारने की बात बोल रहे हैं। देखिए, अगर आप जैसे जब निर्भया के बाद लोगों ने पुकारा ना गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया, उस व्यक्ति को सजा भी मिली। पॉइंट ये रहता है कि पहली बात, द्रौपदी के बाद द्रौपदी भी जब पुकार रही थी तो वो फुल्ली सरेंडर नहीं थी, तो इसलिए भगवान तब भी नहीं आ रहे थे। जब उन्होंने दोनों हाथ से पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए, और इतनी साड़ी थी कि वो दुशासन बेहोश हो गए। तो हम जितना ज्यादा भगवान पर निर्भर होते हैं, उतना ज्यादा भगवान के करीब होते हैं, उतना ज्यादा सुरक्षित है, उतना ज्यादा चिंता मुक्त है। और देख, फिर भी दूसरी बात, जो आपका पहला प्रश्न था, कलयुग में इतने सारे क्राइम क्यों हो रहे हैं, तो जैसे जैसे युग आता है वैसे वैसे हर युग का अपना एक प्रॉब्लम होता है। सतयुग में ज्यादातर लोग हंस परमहंस होते थे, त्रेतयुग में थोड़े डिग्रेड हुआ, फिर द्वापर में थोड़ा और डिग्रेड हुआ, और कलयुग में और डिग्रेड होगा। तो ज्यादा डिग्रेड हो जाता है जब लोग डिग्रेड होने लगते हैं, जैसे कि आप किसी चीज को छानते जाते हैं, बाद में स्लैग बचता है, जैसे पेट्रोलियम को निकालते हैं, क्रूड ऑयल निकालते हैं, तो सबसे लास्ट में टार बचता है, राइट। तो वो सबसे ज्यादा जो बचा हुआ जो युग है, जिसमें बचे हुए लोग हैं, जो डिग्रेडेड डिस्कार्डेड लोग हैं, वो कलयुग में इकट्ठे हो गए। तो उसका उद्धार करना बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, ये तो कोई मेडिटेशन नहीं करेंगे, कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे, इतना ज्यादा डिग्रेडेड है कि वो दुशासन तो सिर्फ साड़ी खींच रहा था, ये लोग तो मतलब क्या क्या कर दिए निर्भया के साथ। तो इसलिए भगवान ने बोला कि अगर मैं इनको उद्धार करूंगा तो ये सुनेंगे ही नहीं। तो भगवान ने क्या किया, हरे कृष्ण मंत्र लाया। और देखिए, यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हैं जो कई सालों से जुड़ चुके हैं, आप सबका अनुभव होगा, कितने लोग ऐसे हैं जो, अभी एक साथ तो फोटो नहीं खींचेंगे आपको, कितने लोग ऐसे हैं जो कोई भी प्रकार का नशा पान करते तो छोड़ चुके हैं, हाथ खड़ा करें। देखिए, यहाँ पे बहुत लोग हैं, हमने इनको छोड़ने के लिए नहीं बोला, सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र जब ने बोला है और छोड़ दी। मेरा एक फ्रेंड है, मैं जानता हूँ, उसको टैंकर का आदत थी, इतना ड्रिंक करता था पूछो मत, सुबह शाम सुबह शाम। और मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने हरे कृष्ण मंत्र किया, और हरे कृष्ण मंत्र कहते 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 एक दिन खुद आया, बोले भाई 15 दिन से पीता नहीं, मुझे एकदम अच्छा लगने लगा, पीना छोड़ दिया। मिलियन ट्रिलियन लोग ऐसे होंगे जो नशापान लगे, दुराचार में लगे हुए, देख हरे कृष्ण मंत्र से लोग सुधर गए, कितने आतंकवादी भी सुधर चुके हैं। तो वी आर ट्राइंग बेस्ट की हेल्प हो चुके सोसाइटी। सर ये जैसे अभी जैसे मेरे पिताजी, तो मेरे उनसे वैचारिक मतभेद भी होते हैं, तो मैं उनको पूरी तरह से सरेंडर नहीं करता, लेकिन अगर मैं मुसीबत में रहूंगा और मैं अपने पिताजी को नहीं बताऊंगा तो भी वो मुझे बचाएंगे। बिल्कुल बचाएंगे, वो भगवान को नहीं बचाना चाहिए, आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा तो मरती नहीं है, आप मरते हो ना, इसलिए आपको आपके शरीर को पिताजी बचाएंगे। और अगर आप आत्मा नहीं मरेगी तो भगवान बचाएंगे क्यों? तो उसको कर्मों की सजा देते हैं उसको, राइट। व्हेन यू सरेंडर्स कंप्लीटली,
तो वो आपको दोनों तरफ से रक्षा करेंगे, शरीर का भी। भगवान बोल रहे हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, मैं तुम्हारे पापों को भी नष्ट कर दूंगा। भगवान ये भी करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं सिर्फ। देखिए आपका पाप नष्ट होंगे तो रिएक्शन नहीं मिलेगा, सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, हैप्पीनेस भी मिलेगा, लाइक दैट। ठीक है, लक होता है क्या? हाँ, यहाँ पे बैठे सब लोग एग्री कर जाएंगे एक बात से। कई बार आपके जीवन में ऐसे हुआ, कई बार आपने बहुत मेहनत नहीं किया, वो बड़ी आसानी से मिल गई। कई बार बहुत मेहनत किया फिर भी नहीं मिली, तो इसका मतलब लक है। अगर मेहनत होता, ऐसा कहते हैं, बुरा मत मानिएगा, अगर मेहनत की कदर होती तो गधा सबसे ज्यादा इज्जत पाता। गधा सबसे ज्यादा मेहनत करता है। तो हम हमारे पर लक काम करता है, कर्म के रिएक्शंस मिलते हैं हमें। इसलिए कई बार हम बहुत मेहनत करने पे भी नहीं मिलता है, कई बार थोड़ी सी मेहनत करते हैं या नहीं भी मेहनत करते कई बार मिल जाता है। तो दैट इज फेट, दैट इज लक, वर्क करता है। हरे कृष्ण। जैसे गाँव में कभी गाँव में किसी की मृत्यु हो जाती है, हाँ, तो सिस्टम होता है गाँव का 13 दिन से कोई नियम वगैरह नहीं, लेकिन बहुत सारे परिवार हो जाते हैं, थोड़ा सा जिनका पीढ़ी से पीढ़ी में अंतर होता है, तो क्या हमारा तो नित्य नियम है, लेकिन हमारी आत्मा मानती है नित्य नियम को, भगवान को नित्य सुबह शाम मतलब, लेकिन बीच में एक और परिवार किया हुआ काम भगवान का नहीं कर सकता, तो खाली मानसिक करो, वैसे नहीं करो इसमें। देखिए मैं बता देता हूँ, पुराण में वर्णन किया गया, ब्राह्मण को 13 दिन, क्षत्रिय को 15 दिन, और वैश्य को 21 दिन, और शूद्र को 30 दिन। ये भेद क्यों किया गया? मरते सबके घर में रहे। इसका कारण होता है ज्ञान से, सेल्फ रियलाइजेशन से। ब्राह्मण जो ज्ञानी शास्त्र पढ़ता है, समझता है, तो बहुत जल्दी डिटैच हो जाता है कि 13 दिन हो गया, ये शरीर त्यागना था, एक दिन जाना ही था, तो बल्कि जल्दी डिटैच हो गया, तो दुख नहीं है उसको, मन को, तो अपनी नित्य सर्विस आसानी से कर लेगा। क्षत्रिय थोड़ा कम डिटैच होता है तो उसको 15 दिन लगता है, वैश्य थोड़ा ज़्यादा अटैच होता है फैमिली से, उसको 21 दिन लगते हैं, और शूद्र ज़्यादा अटैच होता है तो उसको 30 दिन लगते हैं। लेकिन आप डिटैच नहीं है, पूरी तरह डिटैच है, बिल्कुल अटैच नहीं है। आपको पता है कि पिता माता गए हैं तो उनको एक दिन जाना था, और 1-2 दिन में एडजस्ट कर जा रहे हैं, तो कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, शास्त्र आधार बनाते हैं मन के दूषित होने पर। जैसे किसी घर में किसी के पति का देहांत हो गया, तो स्त्री जो अपने बच्चों के साथ रोती है क्योंकि उसका सहारा चला गया, तो वो न बच्चों को देखभाल कर पाती है और ना परिवार को कुछ देखभाल कर पाती है। तो लोग क्या बोलते हैं कि बहन ध्यान रखो अपना, बच्चों को कौन देखेगा, आप ही हो। तो बोले मेरे पति मर गया, तुम फालतू की बातें कर रही हो, ऐसा तो नहीं बोलती है ना, क्योंकि लॉजिकल बताते हैं कि मन दुखी है, जिस वजह से वो केयर नहीं कर पाएगी। सिमिलरली हमारा मन दुखी होता है तो हम डीटीज को, विग्रह को, भगवान की सेवा मन से नहीं कर पाते ठीक से। अब दुखी होकर सेवा करोगे, छोड़ दोगे, नहीं करोगे, भगवान को भोग लगाया नहीं लगाया, तो ये एक मन में गिल्ट रहता है, नहीं कर पाते, बिकॉज आपका अटेंशन कहीं और है जो मर गया उस व्यक्ति पर 13 दिन में अंतिम संस्कार करके बोलते हैं फाइनल रिचुअल हो गया चाहिए, अब तो चलो अब सेवा में लग जाए, फिर ऑफिस ड्यूटी घर वर सब करने लगता है। वैष्णव पद्धति बताती है कि वैष्णव परिवार में किसी का देहांत हुआ है तो थोड़ा बहुत अटैचमेंट जो 3 दिन में भी वो मुक्त हो सकता है, 3 दिन में, वो चौथे दिन में मुक्त हो जाता है। और सेल्फ रियलाइज्ड सेम डे वो फ्री, क्योंकि उसको कोई अटैचमेंट नहीं है। उसको पता है आत्मा नैनम चिदंती शस्त्राणी नैन गति पावक, ये शरीर त्याग कर अपने नया शरीर ले लिया है, मेरे पिताजी या गुरुजन जो भी हो वो फ्री हो चुके हैं, वो नया शरीर ले लिया, तो मुझे शोक क्यों करना। वो तुरंत भगवान की सेवा में लग हो जाता है। जैसे रिसेंटली हमारे गुरुदेव का शरीर त्यागा, हम सब लोग को सेवा थोड़ी बंद कर दी, हम कर रहे थे। और परिवार के लोग बोलते बहुत नजदीकी परिवार, खून का परिवार है, रक्त रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है, तो ज्यादा दुख होता है उसको, इसलिए उसको दूषित बोला जाता है। चाचा मामा दूर में उतना फीलिंग नहीं आती है, तो बोलते चलो कोई बात नहीं, उन लोग नहीं कर रहे तो। लेकिन इसको रिचुअल मान लिया गया बस। अब तो मन का दूषण नहीं है, मन दुखी है भी नहीं फिर भी फॉलो कर रहे हैं, राइट, ये मतलब है इसका। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच, श्री प्रभुपाद की जय। लास्ट क्वेश्चन बस। हमारे जीवन में पाप और पुण्य के क्या मापदंड होने चाहिए, मतलब सही गलत कैसे हम सोचें? कुछ लोग सेटिस्फाई होते हैं, कुछ लोग
पाप और पुण्य क्या है? हाँ, जैसे कि मतलब कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन जी भी कंफ्यूज थे कि उन्हें युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, लेकिन भगवान ने उनको आज्ञा दे दी थी कि आप युद्ध करो और इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। तो वो एक तरीके से सर्टिफाइड हो गया था कि उनको कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन हमारे जीवन में कई चीजें ऐसे हमें कंफ्यूज करती हैं कि क्या करें। गवर्नमेंट के हिसाब से कौन सा क्राइम है कौन सा नहीं है ये? हाँ, मैं समझ गई। जैसे बॉर्डर पे कुछ सोल्जर्स नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा, मेरा जस्ट क्वेश्चन है कि हम जनरली हम लोग यहाँ पर किसी चीज को क्राइम बोलते हैं, किसी को गुड अच्छी कार्य बोलते हैं, तो कैसे पता चलता है अच्छा कार्य बुरा कार्य? जो सबके हित में है वो अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं अपने किसी को मर्डर करके बच्चों को खाना खिला रहा हूँ तो बच्चे के लिए अच्छा हो गया क्या? नहीं, गवर्नमेंट संविधान बनाती है, संविधान को फॉलो करते हैं तो क्राइम नहीं है, और फॉलो नहीं करते तो क्राइम है, राइट? ऐसे ही भगवान शास्त्र बनाते हैं, धर्म रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। यमराज जी से उनके यमदूत पूछ रहे हैं कि किस आधार पर सजा दी जाती नहीं जाती है। तो 6वें स्कंद में 3रे अध्याय में यमराज जी बोल रहे हैं, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। रूल्स रेगुलेशन धर्म का निर्माण भगवान करते हैं, और पहला भगवान ने निर्माण करके ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने अपने 10 पुत्रों को दिया, नारद, मणि, मरीचि, अत्रि आदि को। फिर उन्होंने उसको दूसरों को दिया। देते देते वेद व्यास जी ने उसको कंपाइल कर भागवतन पुराणों के शास्त्रों में रूल्स रेगुलेशन दिए। तो रूल्स रेगुलेशन शास्त्र है, उसके अगेंस्ट जाते हैं तो पाप है, उसके फेवर में जाते हैं तो पुण्य है। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद की जय। एक पे अनाउंसमेंट हो, सुन लीजिए।